हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, जिसकी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर रखा है इस चैप्टर का, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस कर रखे हैं, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस कर रखे हैं। तो जितने भी बेसिक्स फंडामेंटल्स बेसिक्स होते हैं वो सारे उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत जरूरी होता है किसी भी चैप्टर का, तो वो वीडियो आप जरूर देखना, जिससे कि आपको ये एक्सरसाइज समझने में कोई परेशानी ना हो। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.4। आ जाओ, एक सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास में क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। यहां पर अपने को क्या करना है? डिवीजन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड करने। तो सर स्क्वायर रूट क्या होता है समझाते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, स्क्वायर रूट क्या होता है? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्क्वायर रूट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैंने टोपी लिखी और टोपी के अंदर नंबर लिख दिया 25। अब इसका स्क्वायर रूट बताना है। सिंबल जो होता है स्क्वायर रूट का वो यही होता है, ये टोपी ऐसे पोना है वो, बस सीधी सी बात है, ये होता है सिंबल स्क्वायर रूट का। तो 24 का स्क्वायर रूट, 24 की टोपी, 25 की टोपी क्या होगी? तो 25 की टोपी होगी 5। मतलब ऐसा नंबर जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 25 आए, तो ऐसा कौन सा नंबर है? 5 है, सीधी सी बात है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि रूट स्क्वायर रूट ऑफ 49 मेरे को बताओ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होगा? तो ऐसा नंबर आपको बताना है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो आए 49। तो आप बताओ, सोचो, 7 7 या 49, तो यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या आएगा? 7 आएगा। मतलब कॉन्सेप्ट आप समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए स्क्वायर रूट क्या होता है। तो ये स्क्वायर रूट निकालना है इन नंबर्स का, इतने बड़े बड़े नंबर्स है ना, इनका स्क्वायर रूट अपने को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इस चीज को समझते हैं। चलो इसको तो मैं हटा देता हूं, स्क्वायर रूट अपन ने समझ लिया। अब कैसे करेंगे यहां पर? डिवीजन मेथड की हेल्प से। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। बहुत इजी होता है डिवीजन मेथड, और लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने प्रीवियस वाली एक्सरसाइज थी उसके अंदर स्क्वायर रूट फाइंड करा था। इस वाले एक्सरसाइज के अंदर डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो बहुत रिलायबल मेथड है और बहुत बेस्ट मेथड है। तो 2304 का हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है सबसे पहली बात। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाना है मेरे प्यारे बच्चे। कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मेट, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, एक सेकेंड। तो यहां पर मेरे को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ऐसे अपने को लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले, और इस तरीके का आपको एक फॉर्मेट बना देना। ये फॉर्मेट होता है डिवीजन मेथड का। क्लियर है? चलो, ये 2304 है, तो 2304 यहां पे एज इट इज लिख दो। ये मैंने यहां पर लिख दिया, कोई परेशानी है इसमें? कोई परेशानी नहीं है। 2304 को एज इट इज लिख दिया। अब क्या करना है? अब बनाना है इस साइड से पेयर्स। किस साइड से? इस साइड से पेयर्स बनाने दो दो के। तो दो दो के पेयर्स बनाओ। तो यहां पे इधर से दो दो के पेयर बनाए, तो ये देखो, ये दो का एक पेयर बन गया, और फिर ये एक दो का एक पेयर बन गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या? कि सर फॉर एग्जांपल 576 लिखा हुआ है, जैसे कि यहां पर देखो ये नंबर लिखा हुआ है 576, ये तो 3 डिजिट का है। तो सर आप कह रहे हो दो दो का पेयर बनाएंगे, तो यहां से तो मैंने चलो इसका पेयर बन गया, लेकिन ये तो सिंगल डिजिट बच गई। फिर तो कोई बात नहीं, सिंगल डिजिट बन गई तो वो सिंगल में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टू टू के पेयर्स बनाना स्टार्ट आपको करना है। सिंगल डिजिट रह जाती तो उसको सिंगल में रख देना, कोई परेशानी नहीं। चलो ये कर दिया हमने। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है यहां से, अब पेयर्स बन गए हमारे। पेयर्स बनने के बाद में ये जो फर्स्ट पेयर है 23, इसको देखो। तो आपको ये देखना है कि ये जो 23 है मेरे प्यारे बच्चे, ये 23 किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है? क्या ये जो 23 है वो किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है? तो आप कहोगे सर 23 तो जो है वो आता है 4 का स्क्वायर होता है सर 16, और 5 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चे 25, और 16 और 25 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है 23। तो यहां से अपने को रेंज निकालनी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर तुमको बोल देता हूं 53, बताओ 53 किसके बीच में आता है, किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो आप कहोगे सर 53 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64, है ना। इन दोनों नंबर्स के बीच में 49 और 64 के बीच में कहीं ना कहीं लाया करता है 53। तो ऐसी रेंज आपको यहां पर निकालनी है, पहली बात। क्लियर है? चलो अब देखो क्या लेना है अपने को, हमेशा यहां पर छोटा नंबर 23 जो होता है वो 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, 16 और 25 के बीच में आएगा। तो आपको हमेशा यहां पर क्या लेना है? छोटा नंबर। तो छोटा नंबर क्या है? 4 और 5 में 4 है, 4 को उठा लो, तो हमने यहां पे ले लिया 4। अब यहां लिख लेना है आपको ये 4, ठीक है। और जो नंबर आपने पहले यहां लिखा उसको यहां पे लिख देना, ये लिख दिया। क्लियर है बात? अब 4 4 जा क्या होता है? 16 होता है, 16 को यहां नोट कर लेना, ठीक है। और हमेशा यहां पर फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए ना फर्स्ट पार्ट, कोई बात नहीं, इतने सारे क्वेश्चन से 12 पार्ट, 12 पार्ट की अभी मैं बनाऊंगा ना,
तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या चल रहा है, राइट। बार बार अपन वो क्वेश्चन करेंगे। तो चलो अब देखो 23 में आपको क्या करना है, माइनस करना है 16 को। तो 23 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। क्लियर है बात। और नेक्स्ट वाला जो पेयर है 04, इसको एज इट इज यहां पर नोट कर लेना है। तो यहां पे नोट कर लो 04 एज इट इज, पूरा पेयर आएगा, ऐसा नहीं कि ओनली 0 लिखना है, नहीं पूरा पेयर आपको नोट कर देना है। क्लियर है, चलो ये कर दिया। उसके बाद में 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 8। ठीक है, इस क्वेश्चन को ही समझा रहा हूं मैं, बाकी वाले क्वेश्चंस अपन बहुत फास्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए। 4 2 जा 8 कर दिया। अब समझना, अब ये 704 है, ये 704 है, और यहां पर एक ऐसी वैल्यू आपको लिखनी है, यहां पर ऐसी डिजिट आएगी जिसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर 704 आए। मतलब समझाता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 है, यहां 8 है, राइट। 8 के साथ में कौन सी डिजिट है मेरे को नहीं पता, उसी डिजिट से उसी डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या है, ये 704 है। अब सोचो आप क्या करोगे। तो यहां पर लगाना है अपना दिमाग, क्या कि यार यहां पर जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी, राइट। सेम ही रखनी है अपने को यहां पर वैल्यू। तो कौन सी डिजिट आएगी यहां पर, तो सोचो यहां पर यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो आप सोचो यूनिट डिजिट 4 कब आती है, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो जब आती है 4, और जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 64 आता है, जिसमें भी यूनिट डिजिट 4 आती है। तो यूनिट डिजिट का गेम है, यूनिट डिजिट देखिए। तो इसका मतलब है यहां से आप समझ गए, या तो सर यहां पर 2 आएगा, ऐसा हो सकता है, या फिर 2 की जगह 8 आएगा, यहां पर 8 और यहां पर 8। क्या मेरी बात समझ में आ गई। मतलब या तो ये 82 इंटू 2 होगा, या फिर 88 इंटू 8 होगा। इन दोनों में से कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज यहां पर होगी। अब सोचो 82 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, तो यहां पर 704 तो आने वाला नहीं है, ये तो 164 आएगा। तो इसका मतलब है सर यहां पर 8 ही होगा, 8 8 जा 64 करके देख लो, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 हमारा कितना होता है, 70। क्या रखने पर आया, 8 रखने पर आया। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो यहां पर अपन क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, 8, और 8 यहां पे रखा, जिसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 704 आया, और रिमाइंडर हमारा आ गया 0। 0 आते ही हमें प्रोसेस स्टॉप कर देना है, और कौन सी वैल्यू रखी थी यहां पर, कौन सी डिजिट 8 रखी थी, इस 8 को यहां पे नोट कर लेना। तो क्या निकल के आया, 48। तो 2304 का जो स्क्वायर रूट होगा हम यहां पर लिख सकते हैं, एक सेकेंड इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब अपनी गाड़ी बहुत रफ्तार से चलेगी। 2304 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 48 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी। चलो आ जाओ, अब सेकंड वाला क्वेश्चन फटाफट से अपन कर लेते हैं, है ना। यहां लिख लेता हूं मैं, 2304 का जो स्क्वायर रूट निकला वो 48 निकला। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है 4489, राइट। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट बनाओ, सबसे पहले ये बना दिया सर, 4489 नोट करो, 4489 नोट कर लिया। ठीक है, पेयर बनाओ इधर से, तो मैंने कहा ये लो जी सर, ये पेयर बन गया, ये दो दो के ग्रुप बन गए। अब 44 पहला वाला पेयर है तो उठाओ, और 44 की रेंज डिसाइड करो कहां पर आ रहा है। तो आपने कहा सर ये तो हमारा 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, 36 और 49 के बीच में ही आता है। छोटा नंबर बोला था सर आपने, तो 6 लूंगा मैं, तो ले लो भैया 6, ये ले लिया। क्लियर है बात। अब 6 जो यहां पर नोट हुआ वो यहां पे नोट कर दो, ये मैंने बोला था। और फिर हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। 6 2 जा 12 कर दो, और यहां पर क्या आया था, 6 6 जा 36, तो यहां पर 36 नोट करना है, और इसको इसमें से माइनस कर देना है। 44 में से 36 लेस करेंगे तो 4 आएगा, 8 आएगा सॉरी, और ये जो नेक्स्ट पेयर है ये एज इट इज यहां पर नोट हो जाएगा, 889 आ गया। ठीक है, अब सोचना है यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आ जाए 889। तो सोचो, यहां 1 है, यहां 2 है, और कौन सी डिजिट आएगी जिसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आए 889। सोचो सोचो सोचो। तो आप कहोगे सर यूनिट डिजिट यहां पर 9 है ना,
तो सर यहाँ पे 3 इंटू 3 करने पर 9 आता है, या फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 49 आता है, मतलब 9 आता है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज या तो 3 या 7 की है। तो हो सकता है यहां पर 3 हो और हो सकता है यहां पर 7 हो। तो सर एक काम करता हूं, मैं एक बार 3 से करके देख लेता हूं। अगर इससे आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर 7 ही होगा, करने की जरूरत नहीं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 369 आ रहा है। लेकिन सर यहाँ तो 889, इसका मतलब है 3 नहीं है 7 है। तो रख दो, अब अप्लाई मत करो, फालतू टाइम खराब नहीं करना। तो 889 पे करने पर 0, राइट। तो क्या करने पर आया मेरे प्यारे बच्चे? 7। इस 7 को यहां रख दो, हो गया आंसर। तो 4489 का हमारा क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट 4489 यहां लिख लेते हैं अपन। 4489 का जो स्क्वायर रूट आया है वो मेरा आया है 67। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। बहुत इजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू शुरू में जरूर समझने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट अपने पास में थर्ड पार्ट 3481, राइट। तो अपन सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे? यहां पर बनाएंगे फॉर्मेट, ये इस तरीके से फॉर्मेट ये बना लिया, और यहां लिख लो 3481। 3481 क्या करना है? सबसे पहले इधर से ग्रुप बनाना, इधर से पेयर बनाना। तो इधर से मैंने पेयर बनाया, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। क्लियर? फर्स्ट पेयर पकड़ना है 34, फर्स्ट पेयर है 34, और 34 को चेक करना है किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप कहोगे 34 तो सर हमारा 6 का स्क्वायर होता है 36, नहीं। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। इनके बीच में सर 34 लाया कर रहा है, और आपने कहा हमेशा छोटा नंबर लेते हैं तो 5 लेंगे सर। तो 5 को उठा के यहां रख दो, और जो नंबर यहां लिखोगे वो नंबर यहां लिखोगे 5। क्लियर है? और क्या करना है सर? हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, और 5 5 जब 25 आया तो 25 यहां करेंगे, माइनस करेंगे सर, और ये 81 हमारा एज इट इज यहां पर नोट हो जाएगा। 34 में से 25 लेस करो, कितना आता है? तो 9 आएगा, तो 981। ठीक है, अब क्या करना है? 5 इंटू 2 10। अब सोचना है यहां पर कौन सी वैल्यू होगी, मतलब 1 0, और इसके साथ में कौन सी वैल्यू रखूं, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या है? 981 है। अब आप सोचो क्या पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पर यूनिट डिजिट पकड़नी है 1, तो या तो 1 को 1 करने पर 1 आता है, या फिर 9 9 जा 81 होता है, जिसमें यूनिट डिजिट आपको 1 दिखती है। तो या तो पॉसिबिलिटीज यहां पर 1 होने की है, या फिर पॉसिबिलिटीज है 9 होने की। तो अगर मैं यहां पर 1 से चेक कर लेता हूं एक बार, नहीं तो फिर 9 से होगा। तो 101 को 1 से 101 ही आएगा, तो पॉसिबिलिटीज 9 की है, 1 तो नहीं होगा, तो 9 आएगा। आगे बात समझ में? तो 9 को जब अपन करेंगे 109 को 981 आएगा, 0 रिमाइंडर आ गया है। क्या रखा हमने? 9 रखा, 9 यहां नोट कर लो। तो हमारा आंसर आ चुका है 3489। 3481 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 59 होगा। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? तो हमारा आंसर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चे, स्क्वायर रूट 3481 का 59। नेक्स्ट है अपने पास में 529। ठीक है, इसको भी अपन कर लेते हैं। 529 529 आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करना है भैया? फॉर्मेट बनाना है सर, फॉर्मेट बनाओ। सबसे पहले बना दिया फॉर्मेट, 529 लिख दो फटाफट से। ये लो जी 529 लिख दिया। इधर से पेयर बनाना है, तो ये लो जी बना दिया पेयर। कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी? अब सोचना है कि ये जो 5 है ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहोगे सर ये 5 जो है ये तो 2 का स्क्वायर होता है सर 4, और 3 का स्क्वायर होता है सर 9, इनके बीच में ही आता है, और हमेशा सर छोटा नंबर लेते हैं, तो ये छोटा। ठीक है, तो 2 लिया हमने, ये जो 2 लिया वो यहां नोट करना है, और मल्टीप्लाइड बाय 2 हमेशा करना है। 2 2 जा 4 करना है, 2 का स्क्वायर 4 आया, 5 में से 4 लेस करेंगे 1 आएगा। नेक्स्ट पेयर 29 एज इट इज नोट कर लेंगे, ये कर लिया। अब 4 के साथ में एक ऐसी वैल्यू रखनी, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या है? 129 है। अब सोचो 9 देखा हमने यहां पर यूनिट डिजिट, तो या तो 3 इंटू 3 करने पर 9 आता है, या फिर 7 इंटू 7 करने पर 49 आता है। तो या तो पॉसिबिलिटीज यहां पर 3 की है,
या फिर 9 की है। तो पहले 3 से ही कर लो आप। तो 3 से जब किया तो क्या 129 आ रहा है, बिल्कुल 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 129 आ रहा है, मतलब 3 ही होगा। तो इसका मतलब है यहां पर 3 है, मल्टीप्लाई करने पर 129 आ रहा है, जीरो रिमाइंडर। तो क्या लिया हमने यहां पर, 3 लिया है, 3 को यहां लो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 जो आया है वो कितना आया है हमारा, 23। क्लियर है बात, कोई परेशानी इसमें? तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट फिफ्थ वाले पार्ट पे चलते हैं। तो अभी आप जब तक 12 पार्ट करोगे ना, चीजें सेट हो जाएगी, अपना अपना सेट हो जाएगी तुम्हारे दिमाग में, तुमको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम ये मत सोचो कि एक क्वेश्चन किया और बस, अरे सर लिया। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए तो दे रखे ताकि तुम प्रैक्टिस करो और चीजें अपना दिमाग में सेट हो जाए। क्लियर? चलो 4 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए हैं, 5 पार्ट करते हैं, 3 2 4 9। ठीक है, इनिशियली कोई भी चीज होती है ना वो सबको टफ लगता है। जब हमने भी ये मेथड सीखा था हमको भी टफ लगा था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 2 4 9 ये मैंने लिख दिया। सबसे पहला स्टेप ग्रुप बनाने, पेयर्स बनाने। तो यहां से पेयर बनाना स्टार्ट किया, तो ये एक पेयर, ये एक पेयर बन गए पेयर। फर्स्ट पेयर जो है 32, नोट करो और रेंज डिसाइड करो 32 किसके बीच में आता है। तो आपको ब्लर हो रही है क्या, ब्लर तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। 32 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहोगे 32 सर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का 36। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहां से पता चल गया सर 5 लेंगे, छोटा नंबर ले लो बेटा, ले लिया। ये जो नंबर लिखा उसको यहीं लिखना है और मल्टीप्लाइड बाय 2 ठोकना है, हमेशा हमेशा ठोकना है ये तो 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। क्लियर है बात? चलो तो 5 का स्क्वायर लिया हमने, 5 लिया तो 5 का स्क्वायर 25 लिखो और माइनस कर दो, तो 32 में से 25 लेस करेंगे 7 आएगा। और नेक्स्ट वाला जो पेयर है 49 वो एज इट इज हमारा नोट हो जाएगा। अब आपको ये देखना है 10, इसके साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर मेरा ये 749 आ जाए। सोचो। तो सोचना क्या है सर, आपने बता दिया यूनिट डिजिट यहां पर 9 है, तो 9 तो सर या तो यहां पर 3 होगा या फिर यहां पर सर 7 होगा। तो जब 3 से मैं करता हूं तो ये तो सर 103 इंटू 3, तो आप सोचो 309 ही आएगा। आ रही बात समझ? 309 क्या, सॉरी 1033 जा 9, हाँ 309 ही आएगा। लेकिन 749 है, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करने पर। समझ गए भैया आप? अब समझ गए, अब नहीं करना है पूरा। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 749 आ गया, रिमाइंडर 0। क्या रखने पर आया, 7 7 रख दो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3249 वो कितना आया मेरा, 57। क्लियर है बात, यस और नो? चलो भैया नेक्स्ट अपने पास में क्या है, नेक्स्ट है 1369। ये भी कर लेते हैं अपन जल्दी से, 6 पार्ट है 1369। ठीक है, तो पहला प्रोसेस अपने को क्या करना है सर, फॉर्मेट बनाना है। तो इस फॉर्मेट बना दिया, 1369 लिखना है, 1369 लिख दिया। इधर से पेयर बनाना है, पेयर बनाओ, ये बना दिया। पहला पेयर 13 है, तो 13 को मैंने देखा कि ये तो सर 3 का स्क्वायर 9 होता है और सर 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 9 और 16 के बीच में ही आता है 13। और हमेशा आपने कहा सर छोटा नंबर लेंगे, 3 उठाना है, 3 को उठाओ रखो और मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है हमेशा, जो कि आएगा हमारा 6। 3 लिया, यहां पे 3 नोट करो, 3 का स्क्वायर लिया 9 नोट करो, माइनस करो, 13 में से 9 गए 4 और ये 69 एज इट इज हमारा यहां पर आ जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। अब यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी, मतलब 6 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जिससे कि मेरा 469? सोचो सोचो सोचो। तो सोचना क्या है, 9 है ना सर, तो या तो यहां पर 3 होगा या फिर सर 7 होगा। 63 को जब 3 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो कितना आता है, एक बार करके देख लेते हैं। तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 189 आता है। लेकिन हमारे को यहां पर क्या चाहिए था, 469, मतलब यहां पर क्या होगा, 7 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो 7 से करेंगे भैया, तो यहां पर हमारा 7 होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आता है, 469 जी। तो क्या रखने पर आया,
7 रखने पर यहां 7, तो 1369 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 37। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट अपने पास में 5776 करना है, इसको हटा देते हैं। फाइव सेवन सेवन सिक्स ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखना, सबसे पहले अपने को ये फॉर्मेट बनाने को मांगता है, तो ये फॉर्मेट बना लो और 5776 लिख लिया। लिखने के बाद में ग्रुप बनाना है, इधर से ग्रुप बनाते हैं, तो इधर से ग्रुप बनाया, ये बन गया, ये बन गया। 57 को यहां नोट करना है, तो मैंने नोट कर लिया। और 57 को देखना है कि 57 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो देखा मैंने 57 जो है वो आता है 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इनके बीच में आता है, बिल्कुल आता है। हमेशा छोटा नंबर लेंगे तो छोटा 7 है, तो 7 को यहां नोट कर लो, ले लिया, कोई दिक्कत। ये जो नंबर आया है उसको यहां नोट कर लो, और 7 7 जा 49, तो यहां 49 नोट कर लो और माइनस भी कर दो। 57 में से 49 लेस करेंगे तो कितना आएगा 8, और हमेशा यहां 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर 14, और ये नेक्स्ट वाला पेयर यहां पे एज इट इज नोट हो जाएगा। अब सोचो यहां पर ये 14 है, यहां पर ऐसे कौन से डिजिट रखूं, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर मेरा 876 आ जाना चाहिए। सोचो, तो यहां पर हमारा क्या है 6 है। 6 कब आता है, जब हमारा 6 हो या 4 हो। अरे भैया 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 आता है, और 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 36 आता है। तो 4 या तो पॉसिबिलिटीज है या फिर 6 होने की पॉसिबिलिटीज है। एक बार 4 से ट्राई कर लेते, 4 4 जा 16, 4 से तो नहीं जाएगा, 6 से ही जाएगा क्योंकि 876 है, तो आप करके देख लो 6। तो 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया है 876 आया है और 0, तो क्या रखने पर आया मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर 6 रखने पे आया, तो 76 हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास में है 7921। 7921 इसको भी कर लेते हैं। 7921 बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है, तो ये बन गया फॉर्मेट। 7921 लिखना है, ये लिख दिया। इधर से पेयर बनाना है, पेयर बना दिया। अब 79 पहला वाला पेयर है, नोट कर लो जल्दी से। और 79 को देखो किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है, तो मैंने देखा यार 79 है ना, तो 79 तो हमारा 8 8 जा 64 होता है, और 9 9 जा 81 होता है, और इसके बीच में सर 79 लाया करता है। हमेशा सर छोटा नंबर लेना है 8। ये जो नोट किया वो यहां नोट कर लो, और यहां पे हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 60। 8 8 जा 64 होता है, 64 यहां नोट करना है और माइनस कर देना है। 9 में से 4 लेस करे 5, 7 में से 6 लेस किया 1 5, और ये नेक्स्ट वाला जो पेयर है वो एडिटिव है। अब ये 16 है, तो ये मैंने लिखा 16, और यहां पर ऐसी कौन सी डिजिट आएगी, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या है 1521 आए। अब सोचो कौन सी डिजिट आएगी, तो देखो यहां पर यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 कब आता है, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी यूनिट डिजिट 1 आता है। मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि या तो यहां पर 1 होगा या फिर यहां पर 9 होगा। तो देखो 1 से करोगे तो ये तो 1 इंटू 1 1 6 जा ये 161 ही आएगा, हमारे को चाहिए 1521, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1521 आएगा, जीरो रिमाइंडर। तो क्या करने पर आया है 989, ठीक है। तो 89 यहां पर इस केस में क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा 7921 का। नेक्स्ट अपने पास है 576 है, इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, 9th वाला क्वेश्चन 576, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, ये फॉर्मेट बना देना है ये इस तरीके से, और यहां लिख लेना है 576, लिख लिया। इधर से ग्रुप बनाने, तो इधर से ग्रुप बनाया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप। और 5 को देखा मैंने, 5 जो है ना वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9,
4 और 9 के बीच में ही लाई करता है हमारा 5। तो यहां से छोटा नंबर उठाना है, ये 2, इसको उठा के यहां चिपका देना है, तो यहां, ठीक है। जो नंबर यहां लिखा वो नंबर यहां लिख देना है, सीधी सी बात है। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहां आपको लिख लेना है 4 इस ग्रुप के नीचे, 5 के नीचे। और यहां पे हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 5 में से 4 लेस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। और नेक्स्ट वाला पेयर एज इट इज नोट कर लेना, ये कर लिया। अब 4 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर मेरा 176 आ जाए। सोचो सोचो सोचो, सोचना क्या सर, यूनिट डिजिट 6 है ना, तो या तो 4 को 4 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 16 आता है, या फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं 36 आता है। मतलब यूनिट डिजिट 6 जब भी आएगी जब 4 होगा या 6 होगा। तो या तो यहां पर सर 4 है या फिर सर यहां पर 6 है। तो एक बार 4 से करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16, एक कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 176, 4 से करने पर आ रहा है। इसका मतलब है यहां पर सर 4 होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 44 को, तो 176 आ गया यूनिट। क्या रखने पर आया था, 4 रखने पर 4 यार, मतलब 576 का स्क्वायर रूट कौन होगा, 24 होगा। क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन है बताओ, कोई परेशानी है इसमें, है भी? डिवीजन मेथड को सॉल्व करने में कोई परेशानी आ रही है तुम्हें, कितना इजी है। चलो नेक्स्ट है अपने पास में, नेक्स्ट क्या है अपने पास में, 1024, 10th क्वेश्चन 1024, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। पहला काम फॉर्मेट बनाना, ठीक है। घर बनाओ पहले और इनको फिट करो अंदर, कर दिए फिट। अब क्या करना है, इधर से ग्रुप बनाने, तो इधर से दो दो के ग्रुप, ये एक ग्रुप ये एक ग्रुप, ठीक है। पहला ग्रुप 10, तो 10 को उठाओ और 10 को चेक करो कि 10 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमने देखा 10 सर 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16, तो 9 और 16 के बीच में लाई करता है 10। हमेशा सर आपने कहा है छोटा नंबर, तो छोटा नंबर लेंगे 3, तो 3। और हमेशा 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6। क्लियर है। अब देखो ये जो 3 लिया ना, इसको यहां नोट कर लो, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहां 9 नोट कर लो, कर लिया। अब 10 में से 9 लेस करेंगे तो 1 आएगा, और ये 24 जो था वो एज इट इज यहां पर नोट कर लो। ये लो जी, कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचो कि 6 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, 6 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर मेरा 124 है। सोचो 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 सोचो। तो सोचना क्या है, सोचना तो ये है कि 4 आ रहा है, मतलब यहां पर पॉसिबिलिटीज या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, जब भी आता है 4 यूनिट डिजिट। तो 62 को 2 से कर लेता हूं, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124 आ रहा है। 2 रखने पर मतलब यहां पर 2 होगा, और उससे मल्टीप्लाई करने पर मेरा 124 आ जाएगा। तो क्या रखने पर आया मेरे प्यारे बच्चे, 2 रखने पर आया, मतलब यहाँ 2। 1024 किसका होता है, 32 का होता है, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट अपने पास में 3136 आ जाओ, 11 3136, ठीक है। सबसे पहला काम फॉर्मेट, फॉर्मेट बनाने को मांगता है सर, 3136 लिखने को मांगता है, लिख दिया। फिर ग्रुप बनाने को मांगता है, ये ग्रुप बन गया। पहला ग्रुप 31, चेक करो 31 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, और इनके बीच में कहीं ना कहीं लाया करता है सर, ऑब्वियसली बात है। हमेशा छोटा नंबर लेते हैं 5, तो यहां पर लेंगे 5। फिर क्या करते हैं, ये जो 5 यहां लिखा यहां लिख दो 5, और 5 का स्क्वायर 25, और हमेशा यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 10। 31 में से 25 लेस करेंगे तो 6 आएगा और ये 36 है वो एज इट इज यहां पर नोट कर लेंगे। अब 10 इसके साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर मेरा 636 आ जाए। सोचो 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 सोचो। तो या तो यहां पर 4 है या फिर यहां पर 6 है। तो 4 से करके देख लेते हैं, 4 4 जा 16, 1 कैरी, या 1 आएगा, तो ये तो नहीं आएगा, 6 आने पर आएगा, राइट। तो 6 आने पर आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहां पर 6 रखेंगे, 6 को 106 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 636 आएगा, जीरो रिमाइंडर। तो क्या रखने पर आया मेरे प्यारे बच्चे, 6, मतलब 3136 का हमारा स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, 56 होगा, ठीक है।
नेक्स्ट अपने पास में 900 है, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन 900। सबसे पहले क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, अपने को बनाना है फॉर्मेट। लास्ट क्वेश्चन है, मैं खुद पक गया हूं इस क्वेश्चन को करते करते, ठीक है, तो आप तो पकोगे ही सही। 900 है, इतने सारे पार्ट्स है यार, 900 है, इधर से पेयर बनाना है तो इधर से एक ग्रुप बन गया और एक 9 रह गया। अब हमारे को चेक करना है ये जो 9 है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप तो कहोगे ये तो सर स्क्वायर के बीच में क्या आता है, तो 3 का स्क्वायर ही होता है 9। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, आप ऐसे बोल सकते हो। हमेशा छोटा नंबर ही लेते हैं तो 3 लेंगे यहाँ पर इस केस में। तो 3 का स्क्वायर लिया हमने 9, जो कि आ गया एज इट इज 0। और नेक्स्ट वाला जो पेयर है वो एज इट इज यहाँ पर नोट कर देंगे, तो कुल मिला के यहाँ पर 0 आ गया। अब समझना मेरी बात, जब भी अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है 3 करने पर आया था तो यहाँ 3 नोट करना है, और मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू डिजिट रखूं जिसको करने पर 0 आए, सोचो। 6 के साथ में ऐसी कौन सी डिजिट रखूं यहाँ पे वही डिजिट होगी और रिजल्ट हमारा 0 आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आप 0 ही रखोगे, जब भी ये 0 आएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, कुल मिला के यहाँ 0 आएगा, और ये प्रोसेस हमारा एंड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना कि हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2 0 आते हैं ना, 2 0, उसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 0 आ गए तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसमें 2 0 आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 6 0 आ गए, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 0, 3 0 आ जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। मतलब आपको नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं, उसको डिवाइड कर दो 2 से, उतने जीरोस स्क्वायर रूट में होंगे। जैसे यहां पर कितने जीरो थे एंड में, 2 जीरोस थे, तो डिवाइड कर दो इसको 2 से, 1, मतलब स्क्वायर रूट में कितने जीरो आ रहे हैं, यहाँ पर 1 आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये प्रोसेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा देता हूं यहाँ पर समझाने के लिए, एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 16, इतना बड़ा आपको नंबर दे दिया और कह दिया भैया इसका निकालो स्क्वायर रूट, ठीक है। आप निकालने बैठ गए डिवीजन मेथड से फॉर एग्जांपल, और डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो इस तरीके से, और यहाँ लिखा आपने 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपने पेयर बनाया यहाँ से 1 2 3 4, बन गए पेयर। तो हमने देखा ये 16 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहोगे तो 4 का ही स्क्वायर है, तो हमने लिखा यहाँ पर 4, यहाँ लिख दिया 4, और मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ आएगा 8, ठीक है। अब आपको बस यहाँ पे ये प्रोसेस एंड कर देना है, इसके आगे कुछ नहीं करना है। 4 4 जा 16, क्योंकि 16 को 16 से लेस करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ गया। अब आगे ये नेक्स्ट 0 है, तो आपको ये याद रखना है 2 0 मिलके 1 0 बनता है, तो 1 0, ये 2 0 मिलके 1 0, ये 2 0 मिलके 1 0, और ये 2 0 मिलके 1 0, ये होगा इसका स्क्वायर। क्लियर? तो डायरेक्ट भी मैं बता सकता हूँ यहाँ पर कितने जीरोस थे, 8 जीरो थे। 8 को डिवाइड कर दो 2 से, 4 0, तो स्क्वायर रूट में देखो 4 0 आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस तरीके से अपने को यहां पर देखना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। यहां पर बिना कैलकुलेशन के अपने को यहां पर स्क्वायर रूट, इनके जो स्क्वायर रूट्स होंगे उसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होगी वो बताना। जैसे कि यहां पर देखो प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था अपन ने, यहां पर अपन ने स्क्वायर रूट निकाले थे, 900 का स्क्वायर रूट 30 आया था, ऐसे ही इसका स्क्वायर रूट ये आया था। इस तरीके से अपन ने क्वेश्चंस किए थे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, बिना स्क्वायर रूट निकाले अपने को नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है, कितनी नंबर ऑफ डिजिट। जैसे 64 है तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आपको भी पता होगा, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितनी है, 8, सिर्फ ओनली 1 डिजिट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जैसे कि फॉर एग्जांपल 144 है, तो 144 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो 144 के स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होगी, तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। ये तो छोटे छोटे नंबर है, याद होगा। तो इसमें कितनी डिजिट है, 2 डिजिट। ऐसे ये नंबर है 4489, ये तो इनके स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी ये आपको बतानी।
लेकिन क्वेश्चन ने अपने को क्या किया, विदाउट एनी कैलकुलेशन, मतलब यहां पर इस तरीके की कैलकुलेशन यहां पर नहीं करनी। तो फिर क्या करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी हो, ठीक है, यहां लिख लेता हूं मैं, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, तो वो कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है, तो सीधी सी बात है, आपको क्या कर देना है, n डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला लगाना है। यहां पर n जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स है, और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी ऑड है तो आपको n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला लगा देना, सीधी सी बात। अब देखो, समझते इस कॉन्सेप्ट को। यहां पर फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास में 64, तो आपको सिर्फ देखना है कि यहां पर 64 में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है, 2 है। मैंने आपको बताया अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो सिर्फ n डिवाइड बाय 2 कर देना। यहां पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, यहां पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 2 है, तो हम तो n बाय 2 लगाएंगे, तो 2 बाय 2 मतलब 1। तो यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होगी स्क्वायर रूट में, 1 होता है। अंडर रूट ऑफ 64 कितना होता है, 8 होता है, 1 डिजिट होती है। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड है 144। अब यहां पर मैंने देखा नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, तो आप कहोगे नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पर 3 है, और मैंने आपको बताया ऑड अगर है तो n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, मतलब 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 विच इज 4 डिवाइड बाय 2। 144 का स्क्वायर रूट निकाला था, कितना आया था, 12 आया था। कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स थी, 2 डिजिट्स आए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट है तो n बाय 2 फॉर्मूला, ऑड है तो n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में थर्ड पार्ट, इसको हटा देते हैं। 4489। अब यहां पर देखो 4489 है, तो यहां पर मैंने काउंट करा नंबर ऑफ डिजिट्स, अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, यहां पर 4 है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, मतलब 4 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितनी होगी यहां पर, इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी, 2 होगी। थर्ड वाला 4 सॉरी 27225। अब यहां पर देखो, यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी, तो देखो यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स इसके पास में 5 है, और नंबर ऑफ टाइम्स है, मतलब 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, विच इज 6 बाय 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3। मतलब जब इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 3 नंबर ऑफ डिजिट्स होगी। नेक्स्ट है अपने पास में फिफ्थ वाला पार्ट, 390625। ठीक है, 390625। अब यहां पर देखो कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स, फॉर्मूला 6 बाय 2। इस केस में भी क्या होगी, 3 नंबर ऑफ डिजिट्स होगी इसके स्क्वायर रूट। क्लियर? तो बिना कैलकुलेशन किए यहां पर क्या करनी थी, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करनी थी। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर में स्क्वायर्स में इवन है तो n बाय 2, ऑड है तो n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वहां पर डिवीजन मेथड की हेल्प से हमने क्या करे थे, स्क्वायर रूट फाइंड करे थे, है ना। किसके स्क्वायर रूट फाइंड करे थे हमने, नंबर्स के नॉर्मल। लेकिन यहां पर डेसिमल नंबर्स है, तो डेसिमल नंबर्स के कैसे अपन स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इस चीज को समझते हैं। बहुत इजी है, वैसा का वैसा ही करना है आपको, कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं है कि यार यहां पर पॉइंट आ गया तो कुछ अलग चीजें यहां पर देखने को मिलेगी, नहीं, वो का वही फॉर्मेट चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 2.56 है, तो पहले अपने को क्या करना है, फॉर्मेट बना लेना है। ये फॉर्मेट मैंने यहां पर बना दिया, बन गया, और 2.56 अपने को यहां नोट कर लेना है, कर लिया। अब क्या करना है, जैसा मैंने वहां किया था, ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, और ये एक 2 रह गया, ये कर लेना है अपने को, तो मैंने बना लिया। ठीक है, अब ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है सर, ये 2 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहोगे सर 2 तो हमारा आता है 1 का स्क्वायर होता है 1,
और 2 का स्क्वायर होता है 4। 1 और 4 के बीच में आता है, तो छोटा नंबर लेंगे सर 1। अब तो हमारे को पता चल गया, तो यहाँ लेंगे 1 और मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 2 आएगा। और जो नंबर यहाँ पर 1 था वो यहाँ नोट करेंगे सर। ये तो हमारे को अब पता चल गया सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 1 होता है, वो यहाँ नोट करेंगे। और माइनस करेंगे तो 2 में से 1 लेस करेंगे 1। अब ध्यान रखना, ये जो नेक्स्ट पेयर है वो एज इट इज यहाँ पर नोट हो जाएगा। तो 56 जो था वो एज इट इज नोट कर लेना है। और यहां पर देखो पॉइंट आ गया, तो यहां तक अपन ने प्रोसेस कर दिया है। प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा दो। बस जहां पॉइंट आ गया वहां पॉइंट लगा देगा, और कुछ नहीं करना। अब वो का वो ये 2 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या है, 156 आए। सोचो 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 सोचो, या यूनिट डिजिट 6 है, तो क्या रखने पर आएगा, या तो यहां पर 4 होगा, या फिर यहां 6 होगा। तो 4 4 जा 16 होता है, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 9 96 ही आ रहा है 4 रखने पर। तो इसका मतलब है कि 6 रखने पर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे 6 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा जी। तो क्या रखने पर आया, 6 रखने पर आया, मतलब यहाँ पर 6 होगा। 1.6 हमारा क्या आएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा 2.56 का। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कितना इजी क्वेश्चन है। तो डेसिमल देख के आपको घबराना नहीं है कि यार डेसिमल आ गया, अरे भाई अब क्या करें। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो कुछ नहीं करना है। 7.29 अब समझना। सबसे पहला काम फॉर्मेट बनाऊंगा सर, तो ये फॉर्मेट बना दिया और 7.29 को एज इट इज लिख देना, लिख दिया। इसके बाद में इधर से स्टार्ट होना है और पेयर बनाना है। ये एक पेयर बन गया, ये एक सिंगल रह गया। ठीक, अब क्या करना है, 7 को देखना है, और 7 जो है वो किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो आपने कहा सर ये तो हमारा आता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 और 9 के बीच में आता है 7। और सर आपने ये भी कहा है हमें कि छोटा नंबर लेते हैं, तो छोटा नंबर 2 है, तो 2 को लेंगे सर यहाँ पर, तो ये ले लिया। जो नंबर यहाँ लिखते हैं वो नंबर यहाँ लिख दो, और हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, 2 2 जा 4। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करने पर 4 आया था, तो यहाँ 4 लिखो, 7 में से 4 लेस करेंगे कितना आएगा 3। और अब यहां तक ये प्रोसेस एंड हो गया, ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट ठोक दो, जहां पॉइंट आ जाए वहां पॉइंट ठोक दो, और फिर उसके बाद में 29 एज इट इज यहां पर नोट कर। अब सोचो 4 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर मेरा 329 आ जाए। सोचो 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 सोचो। तो सर यहां पर 9 यूनिट डिजिट आ रही है ना, तो यहां तो सर पॉसिबिलिटीज है यहां पर 3 हो, या फिर पॉसिबिलिटीज है सर 7 हो। तो 43 इंटू 3 करूंगा तो देखो 3 3 जा 9, 129 आएगा। इसका मतलब है 7 की पॉसिबिलिटीज है, 7 ही होगा, तो 7 से मल्टीप्लाई 329 जी। क्या रखने पर आया 7, तो यहां लिख दो 7। 2.7 क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट है अपने पास में 518। अब दिक्कत नहीं आएगी ना पॉइंट वाले में, है? पॉइंट से घबराना नहीं है अपने को कि पॉइंट आ गया तो पॉइंट में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। जहां पॉइंट आ जाए वहां पॉइंट लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। और क्या करना है यार, फालतू में घबराते हो यार तुम लोग यार। 51.84 ठीक है, आप समझना। सबसे पहली बात फॉर्मेट बनाओ। ये लो जी सर, आपने कहा फॉर्मेट, ये लो फॉर्मेट तैयार। फॉर्मेट के साथ में नंबर भी इंसर्ट कर दिया। अब क्या करना है, इधर से पेयर बनाना है, ये एक पेयर और एक की को ग्रुप बना दिया। अब आपको ये देखना है, ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है 51 पेयर, ये 51 जो है वो किसके स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। तो आप कहोगे 51 तो सर हमारा 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का होता है 64, इनके बीच में ही आता है सर। छोटा नंबर के लिए बोला है आपने तो 7 ही लेंगे, तो 7 आपने नोट कर लिया। ठीक है, अब हमेशा यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 2 जा 14। अब 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये वाला जो नंबर है वो यहाँ पे नोट करना है। 51 में से 49 लेस करेंगे 2 आएगा। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आ गया पॉइंट, तो पॉइंट ठोक देना जहां पॉइंट आ गया, और फिर नेक्स्ट 84 एज इट इज आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 14 है, 14 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर मेरा 284 आए। सोचो सोचो सोचो, 4 यूनिट डिजिट है ना सर, तो या तो पॉसिबिलिटीज 2 की है सर, या फिर पॉसिबिलिटीज 8 8 जा 64 8 की। लेकिन 2 से करता हूं तो सर ये तो 200 के आसपास ही आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, बिल्कुल 200 300 के आसपास आ रहा है, तो 2 तो नहीं होगा सर, 8 की पॉसिबिलिटी। हाँ 200 ही होगा, 284 ही तो है सॉरी, तो 2 ही होगा, 8 कहां से हो जाएगा।
2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 284 है 2, मैंने सोचा बड़ा नंबर 2 रखने पे आया 284 जीरो। तो क्या रखने पर आया 2 रखने पर 7.2 क्या होगा यहां पर आंसर होगा। नेक्स्ट अपने पास में 42.25 42.25 ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले सर फॉर्मेट बनाने को मांगता है, फॉर्मेट बनाओ 42.25 बना दिया। इधर से ग्रुप बनाने को मांगता है, ग्रुप बन गया। 42 है सर पहला वाला ग्रुप, तो देखो 42 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो मैंने देखा 42 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। हमेशा सर आपने कहा था छोटा नंबर, तो छोटा नंबर लेंगे 6, तो 6 उठाना 6 6 जा 36 और मल्टीप्लाइड बाय 2 12 और 6 है तो यहाँ पे 6 नोट करो। 42 में से 36 लेस किया तो मेरा कितना आया 6 आया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ठोको और 2 5 एज इट इज नोट कर लो। अब सोचो यहां पर कौन सी वैल्यू होगी, या तो सिंगल ए की वैल्यू पॉसिबल है 5, क्योंकि 5 यूनिट डिजिट सिर्फ ए की केस में होती है 5 5 जा 25, बाकी कहीं पे भी नहीं है, तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो 625 आ गया एक तरह से, जीरो रिमाइंडर क्या रखने पर 5 रखने पर, मतलब यहाँ 5 6.5 हमारा क्या होगा यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट अपने पास में 31.36 है, तो इसको भी अपन कर लेते हैं, एक सेकेंड इसको हटा देगा। फिफ्थ वाला पार्ट है 31.36। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर रूट बना लो और यहां लिख लो 31.36। इधर से पेयर बनाए मैंने, तो ये दो ग्रुप बन गया। पहला वाला ग्रुप है 31 और 31 को चेक करना है कि 31 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आपने देखा 31 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, इनके बीच में आता है 31, तो हमेशा छोटा नंबर लेंगे 5, तो 5 ले लिया। ये जो नंबर है वो यहाँ नोट करना है और 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 10 आ गया। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 31 में से 25 लेस करेंगे 6। ठीक है, पॉइंट आ गया नेक्स्ट, तो पॉइंट ठोक दो और ये 36 जो है वो यहाँ नोट करना। 10 इसके साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू आए उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या है 636। सोचो, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 है, मतलब सर या तो यहाँ पर 4 होगा या फिर सर यहाँ पर 6 होगा। तो 4 से करके देख लो, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 636 तो नहीं बनेगा, 6 से ही बनेगा, तो 6 आएगा यहाँ पर। समझ गए? तो क्या रखने पर आया है 6 रखने पर, मतलब 5.6 यहाँ पर स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स की भी अपन ने क्या कर दी है स्क्वायर रूट यहाँ पर फाइंड कर दिए। कुछ भी नहीं है, वही डिवीजन मेथड लगाना है, जहां पर आपका डेसिमल आ जाए वहां पर आपको डेसिमल लगा देना है, और कुछ भी नहीं है, कोई नया नहीं है इसमें। नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। अब बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। देखो इसने क्या कहा, लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड, मतलब एक ऐसा लीस्ट नंबर आपको बताना है जिसको हम सबट्रैक्ट करें कहां से, इन नंबर से, जिससे कि क्या बन जाए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ये तो ऑब्वियसली बात है कि ये सारे के सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट पॉसिबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर रूट 25, तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। रूट में जो 25 मैंने लिखा, हाँ, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्योंकि रूट टू 25 पॉसिबल है, 5 एक पर वैल्यू निकलती है परफेक्ट। लेकिन वहीं अगर मैं आपको बोलता हूं कि क्या 37 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं तो इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलेगा इस तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता 37। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है? जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है परफेक्ट, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां पर अपने को ये बताना है कि जो नंबर है ना ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसमें क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट करें, इसने बोला देखो यहां पर क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ये आपको बताना है। अब जो प्रीवियस वाली एक्सरसाइज थी
जो इसकी प्रीवियस वाली एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 5.3, उसके अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसके अंदर इस टाइप की जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो क्वेश्चंस, दो टाइप आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। उसमें भी मैंने डिस्कस किया था ये वाला। टाइप 1 में क्या होता है, आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन यूज किया जाएगा। अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन यूज किया जा रहा है, मैंने आपको बताया था, तो उसमें अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या आपने देखी वो वीडियो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। लेकिन वहीं अगर टाइप 2 जैसे ये, अगर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज किया जाए, मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करें क्या ऐड करें, तो वहां पर उस मेथड में यूज होता है डिवीजन मेथड। ये मैंने वहां पर भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ऐसी बात नहीं। तो वहां पर यूज होता है डिवीजन मेथड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। क्लियर? तो यहां पर देखो इसने बोला है सब्ट्रैक्ट, तो इससे हम समझ गए अच्छा क्या सब्ट्रैक्ट करे क्या ऐड करे, तो डिवीजन मेथड। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे ना कौन सा मेथड यूज करें। तो ये जो वेराइटीज है ना, ये दो टाइप में आती है। एक में तो आपको मल्टीप्लीकेशन, क्या मल्टीप्लाइड करें, क्या मल्टीपल होगा, क्या डिवाइड करें, राइट, उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना। टाइप 2 के अंदर कहा क्या ऐड करे क्या सब्ट्रैक्ट करे, तो इसके अंदर डिवीजन मेथड यूज करना है। ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों टाइप सिमिलर लगते हैं। तो बस ये मेथड का पता होना चाहिए कि मेथड कौन सा यूज करेंगे अपन। ठीक है, चलो। तो यहां से एक चीज तो समझ में आ गई कि यार ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, सब्ट्रैक्ट पकड़ते ही हमने डिवीजन मेथड पकड़ना है। तो डिवीजन मेथड लगेगा यहां पर। पहली बात, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, जो आपको मिला है फिर उसका स्क्वायर रूट। इजी है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। देखो फर्स्ट वाला पार्ट 402, क्या है अपने पास में 402। 402 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और कौन सा मेथड लगाएंगे, डिवीजन मेथड। तो ये मैंने लिखा 402, लिख दिया 402। इधर से पेयर बनाते हैं सर, तो ये पेयर बन गया और ये, ठीक, ये तो आप समझ गए आप। तो मैंने देखा फर्स्ट ग्रुप जो है वो 4 का है सर, और 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर ही होता है 4। तो यहाँ तो रेंज निकालने की कोई बात ही नहीं है, सीधा 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो 2 लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा 2। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा। ये जो नंबर है उसको यहाँ नोट कर लेते हैं, कर लिया। अब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 मैंने यहाँ नोट करा, 4 में से 4 लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो पेयर है वो एज इट इज हमारा नोट हो जाएगा, तो यहाँ पर 0। ठीक है, अब सोचने वाली बात क्या है, अब सोचना, आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना। मतलब ये 0 2 हमारा क्या आ रहा है, एक तरह से एक्स्ट्रा आ रहा है। इसने क्वेश्चन ने कहा है सब्ट्रैक्ट, कौन सी लिस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करे जिससे कि ये वैल्यू क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब सोचो, अगर यार ये 2 रिमाइंडर आ रहा है, ये रिमाइंडर ही तो हुआ एक तरह से। यहां पर ये 2 हमारा क्या आ रहा है, ये एक तरह से रिमाइंडर आ गया इस केस में, है ना। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि यार अगर ये 2 नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये 2 नहीं होता, तो ये परफेक्टली हो जाता। सोचो, होता है नहीं होता? ये सिर्फ 0 2 है, सिर्फ ओनली 2 है, मतलब कुल मिला के 0 0 2 मतलब क्या है, ओनली 2 है। अब आप कहोगे कि नहीं सर, फिर वो यहाँ पर एक वैल्यू रखते हैं ना अपन, यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखो, 4 के साथ एक ऐसी वैल्यू रखो, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर आपका 2 आ जाए। तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है बेटा, क्योंकि ये तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, और 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंगल डिजिट कैसे निकल जाएगी, 2 पॉसिबल ही नहीं है। तो रिमाइंडर इस केस में क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, ये आगे प्रोसेस चलेगा ही नहीं है वाला, रिमाइंडर इस केस में आ रहा है। और ये रिमाइंडर 2 आपको यही बता रहा है कि यार इसमें से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस 402 में से ये रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। देखो बताता हूं कैसे। अगर मैं 402 में से, बहुत ध्यान से समझना, 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं, इसको हटा दूं मतलब रिमाइंडर को, तो 400 बनता है। अब 400 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो निकल जाएगा। देख लो आप करके, 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा पता है? मैं वापस निकाल के बता देता हूँ, हालांकि आपने को निकालना नहीं होता है वापस, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ इनिशियली। ये 400 मैंने लिखा, इधर से पेयर बनाएंगे तो ये पेयर बन गया और ये एक सिंगल डिजिट। अब सोचो ये 4 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 2 का स्क्वायर, परफेक्ट ही होगा। तो 2 का स्क्वायर लिखा मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 का स्क्वायर 4 4 0।
और मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 2 जीरो क्या हो जाएंगे, सिंगल जीरो में हो जाएगा, तो 2 जीरो का एक सिंगल जीरो, तो ये 20 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने अपने को कहा क्या कि क्या कौन सा लीस्ट नंबर अपन क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट कौन सा लीस्ट नंबर करना है अपने को, जो रिमाइंडर है 2 वही सब्ट्रैक्ट करना है, और आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो जब इसमें से माइनस किया 402 में से 2 तो 400 आया, और 400 का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 20 आया निकल के। तो दोनों पूरा क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। तो हम यहां पे लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज 2, सो वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द गिवन नंबर to get a perfect square number, right? And here square root of 400 is 20, ये निकाल के, और क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट अपने पास में 1989 1989 का करना है। वन 1989 का सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, इधर से बनाएंगे, तो ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ठीक है। पहला ग्रुप 19 है, तो 19 को चेक करो किसके बीच में आ रहा है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। छोटा नंबर लेते हैं सर हमेशा 4, तो ये लिया मैंने 4, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे 8, 4 का स्क्वायर लिया 16, ये 4 लिया था 4, 19 में से 16 लेस करेंगे 3, और ये 89 पूरा एज इट इज यहाँ पर नोट हो जाएगा। अब आप क्या कहोगे पता है, आप कहोगे अच्छा सर बस ये 389 आ गया, अब लेस कर दो इसमें से, नहीं, अभी तो और आगे सॉल्व हो सकता है, वो वहां पर सॉल्व नहीं हो रहा था, राइट, यहां पर तो और आगे सॉल्व होगा ना। तो 8 के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर अपना 389 आ जाए, सोचो। तो 8 के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करने पर 389 आए, सोचो सोचो सोचो। तो यूनिट डिजिट 9 है, तो या तो पॉसिबल यहां पर 3 होगा या फिर यहां पर 7 होगा। तो 83 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, जबकि ये 389 है। इसका मतलब है कि सर 3 तो नहीं होगा, 7 होगा, 7 7 जा 49, 609, 609, ये तो बहुत ज्यादा निकल गया सर। 389 389 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है बेटा, ये एक्चुअली में नंबर आपको ऐसे ऐसे दिए हैं, तो अपने को तो ये बताना है कि इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो अब ध्यान रखना कौन सा नंबर ले, 3 ले या 7 ले, 3 ले या 7 ले, जल्दी से बताओ। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला है क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो अब ध्यान रखना, अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 लेने पर तो मेरा क्या आ रहा है 249, सोचो 3 लेने पर मेरा क्या आ रहा है 249। तो अगर मैं यहां पर 3 लेता हूं तो यहां पर आएगा 249, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 9 में से 9 लेस करेंगे 0, 8 में से 4 लेस करूंगा 4, और 3 में से 140, ये 140 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये 140 तब भी हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये रिमाइंडर आ रहा है। अब आगे अगर इसको सॉल्व करना चाहूं तो क्या ये सॉल्व होगा, नहीं। अब आप कहोगे सर क्यों आप ज्यादा चल जाते ना, 87 इंटू 7 तो 609 तक चल जाते, लेकिन 609 अगर मैं यहां लिखता तो क्या रिमाइंडर आता, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा हो जाता उस केस में, ये नंबर छोटा हो जाता तो रिमाइंडर नहीं निकल पाता। तो इसलिए हमारे को कम में ही जाना है, 83 इंटू 3 पे ही जाना है, 7 पे तो ये इससे ज्यादा निकल रहा है, 389 से ज्यादा जा रहा है, तो कम पे ही जाना है, 83 इंटू 3 249, तो इसलिए 249, मतलब यहां पर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 140। अब क्या ये आगे सॉल्व होगा, नहीं, देखो 3 3 जा 9 करेंगे, और इसको जब करेंगे तो 249, ठीक है। और यहां पर अब आप सोच लो आगे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के यहां पर 83 3 पे तो 3। अब देखो शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा मैं आपको, क्या रखने पर आया, 3 रखने पर आया, ठीक है। मतलब 140 हमारा रिमाइंडर आया, यहां से ये पता चल रहा है 140 रिमाइंडर आया है। इसका मतलब है कि अगर मैं 1989 में से 140 लेस करूं, करके देख लेते हैं, 9 8 में से 4 लेस करेंगे, 9 में से 1 लेस करेंगे, तो कितना आ रहा है 1849। मतलब ये 1849 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड करता हूं फॉर एग्जांपल,
तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। तुम कर लो, सॉल्व कर लो तुम। तो आपको आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन यहां से मैंने निकाल दिया ये 3 करने पर, इसी क्वेश्चन से निकाल दिया मैंने, क्योंकि ये 40 एक्चुअली में 1989 का 43 आंसर नहीं है, 1849 का ही 43 आंसर है। आप सोचो, क्योंकि मैंने यहां पर 3 लिया है, जबकि ये इसके परफेक्ट थोड़ी जा रहा था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आप यहां से आंसर निकाल दो, 43 इसका आंसर होगा। ठीक है, और चाहो तो पूरा कंप्लीट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपने पास में अगर क्वेश्चन नहीं आया ना समझ में, कोई बात नहीं, 3250 वाला देखो, समझ में आ जाएगा। ये है 3250। तो मैंने कहा ये लो जी भैया सबसे पहले, और यहां लिखो 3250। तो यहां से पेयर बना हमारा, बन गया पेयर। तो 32 हमने देखा, तो 32 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में है? तो आप कहोगे सर ये तो हमारा है 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 का स्क्वायर सर 36 होता है। मतलब 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो छोटा नंबर 5 है, तो 5 को उठाओ सर, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते तो 10 आएगा। ये 5 यहां नोट करो, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करो 7, और नेक्स्ट वाला पेयर एज इट इज नोट कर लो। आगे सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। 10 इसके साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर 750 आ जाए? सोचो सोचो सोचो। अब आप यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 पकड़ोगे तो 0 से नहीं। अब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट का गेम भी नहीं खेलना है अपने को। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यूनिट डिजिट का अपने को यहाँ पर गेम भी नहीं खेलना है, बस आपको इसके नियरेस्ट जाने की कोशिश करनी है। तो इसके नियरेस्ट आप कैसे जा सकते हो, सोचो। तो 4 5 6, एक बार 6 करके देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 636। अगर 7 रखता हूं तो 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7, 749। मतलब बिल्कुल नियरेस्ट चल गया इसके में। तो 7 रखने पर आ रहा है भैया 749, बिल्कुल नियरेस्ट चल गया, बिल्कुल नियरेस्ट, जितना जा सकते ना नियरेस्ट, उतना मैं नियरेस्ट चल गया। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत? जितना नियरेस्ट जा सकते हैं। पहले वाला क्वेश्चन क्या था, 1989 था ना? तो एक मिनट यार, पहले वाला क्वेश्चन में मैंने शायद यूनिट डिजिट ले रही थी, शायद तक हो सकता है। एक बार प्रीवियस वाले क्वेश्चन को 1989 को वापस सॉल्व करेंगे। ओहो, परफेक्ट स्क्वायर समझ के मैंने वो ले ली थी। एक मिनट, वापस से सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या आया था मेरे को तो याद भी नहीं है, चलो जो भी है कोई बात नहीं। तो कितना आया, 7 रखने पर आया 7। ये ध्यान रखना 3250 का 57 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो क्या रिमाइंडर आया हमारा यहाँ पर 1 आया। मतलब इस 1 को एक तरह से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस 3250 में इस 1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 3249 आएगा, और 3249 का जो स्क्वायर रूट होगा वो एक परफेक्ट होगा 57। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? इस तरीके से अपने को करना है। अब एक मिनट यार, सेकंड वाला कर लेता हूं मैं, कहीं भैया क्या निकला था उसका मेरे को तो याद भी नहीं है, क्या निकाला सेकंड वाले, वापस कर लेते इसको, क्योंकि मैंने हो सकता है शायद वहां पर वो नंबर, एक सेकंड गलती नहीं हो जाए। 1989 इधर से ग्रुप बनाया, फटाफट फटाफट कर लेते हैं। 19 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, छोटा नंबर 4 उठाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई 8, 4 यहाँ लिखा 8, 4 4 जा 16, 19 में 16 लेस करेंगे 3, पेयर पूरा एज इट इज 389। अब 8 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर 389 के नियरेस्ट चल जाए, क्योंकि परफेक्ट नहीं है। और मैंने इसके अकॉर्डिंग ही कर लिया था, यहाँ रख ली थी वैल्यू, या तो 3 रखी थी 7 ऐसा कुछ रखा था। नहीं यार, कैसे हो सकता है? समझ रहे हो, वो गलती थी, है ना? वो मेरे ध्यान में एक्चुअली में नहीं आया, मेरे परफेक्ट के हिसाब से चल गया मैंने। वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किया जब मेरे को ध्यान में आया मैंने प्रीवियस में क्या गलती करी, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं इसको। देखो ध्यान रखना, इसके नियरेस्ट जाने की कोशिश करेंगे। तो इसके नियरेस्ट में जाऊंगा तो कैसे कर सकता हूं, सोचो। अब आपको सोचना पड़ेगा लेकिन इसके लिए, यार 8 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, क्या रखूं इसके नियरेस्ट जाने के लिए? तो एक काम करता हूं, 4 रख लेता हूं।
4 4 जा 16, 8 4 जा 33, 336, 389 है। 5 जाऊंगा तो इससे ज्यादा चल जाऊंगा, 4 रखने पे आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? गलती थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। 9 में से 6 लेस करेंगे 3, 8 में से 3 लेस करेंगे 5, 53। अब ये आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ये रिमाइंडर आ गया। और यहां पर ये 4 जो था वो भले आप यहां पर नोट कर लो, हालांकि ये इसका परफेक्ट नहीं है, 1989 का 44 नहीं होगा, जो अब आएगा उसका होगा 44। तो 53 है, तो 53 रिमाइंडर आया एक तरह से हमारा। तो 1989 में से माइनस कर दो 53, तो कितना आता है? 9 में से 3 लेस करेंगे 6, 8 में से 5 लेस करेंगे तो 3, 1936। और 1936 का स्क्वायर रूट अगर मैं फाइंड करता हूं तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? 44। ये होगा इसका। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसने याद दिला दी मेरे को। क्लियर? चाहो तो देखो आप इसका ना पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, हालांकि पूरा सॉल्व करना चाहिए, हो सकता है आपके नंबर रिड्यूस हो जाए, तो वो तो मैं तो यहां से तो शॉर्टकट उठा रहा हूं, उठा के इसका ये दे रहा हूं मैं आंसर। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको इसका पूरा सॉल्व करना है। अब 1936 का आप निकाल लो, अपन ने निकाल रखे पहले वाले क्वेश्चन, तो आप कर लेना, यहां से मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास में फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। फोर्थ है 825। 825 के लिए अपन पेयर बनाएंगे यहां से, और इधर से ग्रुप बनाते हैं, बना दिया, इधर से ग्रुप बनाएंगे। तो मैंने देखा यार ये 825 है, पहला वाला ग्रुप 8 है, तो ये 8 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में है? तो 8 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9। छोटा नंबर लेते हैं हमेशा, तो यहां पर लेंगे 2, इसी से 2 से मल्टीप्लाई करने, 2 को 2 हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यार, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 रखने पे 8 में से 4 लेस करेंगे 4, 25। अब 4 के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 425 के नियरेस्ट जाए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। तो बताओ कौन सी वैल्यू? तो 45, 5 से कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। 5 5 जो 25, 5 चौक 20 22, 225 जा रहा है, 6 नहीं, 8 चौक 9, 9 रख लेते हैं, 9 9 जा 81, 9 चौक 36, 36 और 8 44, 441, 441 इससे ज्यादा चल जाएगा, 8 से ही कर लेते हैं, 8 रखने पे आएगा, 8 8 जा 64, 8 चौक 32, 6 38, 384 इसके नियरेस्ट है। तो 8 रखने पर, ज्यादा जाना नहीं है, इसके नियरेस्ट जाना है, तो 384 आया हमारा। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, 8 रखने पर आया 384। 5 में से 4 लेस करेंगे 1, 12 में से 8 लेस करेंगे 4, कैरी दी थी तो 41। 41 हमारा इस केस में क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, 41 इस केस में रिमाइंडर आ रहा है। तो 825 में से हम क्या लेस करें? छोटे से छोटा नंबर 41 लेस करेंगे, तो 825 41 लेस करो, 5 में से 1 लेस करेंगे 4, 12 में से 4 लेस करेंगे 8, 7, 784। और अगर इसका स्क्वायर रूट निकालू, आप पूरा निकालना मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा वैसे, मैं तो यहां से देख लेता हूं, 8 20। ये शॉर्टकट बता दिया मैंने यहां से करके। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आप समझदार इंसान हो यार, आप समझ रहे होंगे, हाँ ऑब्वियसली बात है, इसका तो नहीं है ये 28। ठीक है, ये तो मैं यहां से उठा रहा हूँ, रिमाइंडर तो आ रहा है ना 41 यहाँ पे, इसलिए इसका नहीं है, इसका होगा ये 784 28। ठीक है, नेक्स्ट 4000। पेयर बनाएंगे, यहां से हमने बनाए 2 पेयर्स। पहला पेयर है 40, और 40 को चेक करेंगे किसके स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है।
तो 40 जो आ रहा है वो आ रहा है 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 14 है। तो छोटा नंबर लेते हैं हमेशा 6, तो 6 लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है 12, 6 लिया है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस करेंगे 4 आएगा, नेक्स्ट पेयर हम नोट कर लेंगे। अब 12 नंबर आया है, 12 के साथ में ऐसी कौन सी डिजिट रखे 400 के नियरेस्ट चल जाए, तो बताओ भैया जो 400 के नियरेस्ट चल जाए। तो 12 के साथ में अपन रख लेते हैं 4, लेकिन ज्यादा चल जाएगा 3 रखेंगे क्योंकि 400 ही तो है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 369। ठीक है, 3 रखा हमने, माइनस कर लो 70, 31। ठीक है, मतलब ये 31 क्या आया है हमारा, रिमाइंडर आया है। तो 4000 में से अगर, एक सेकेंड, 4000 में से अगर 31 को मैं लेस कर दूं, करके देख लेते हैं, 10 में से 1 लेस करेंगे 9, ये 9 बन चुका है, 9 में से 3 लेस करेंगे अपन तो 6 9 3969। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 3969 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा, यहां से निकाल लेता हूं, 3 रख देगा 63। ठीक है, बाकी आपको पूरा करना है, 3969 का पूरा निकालना है। ठीक है, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। चलो नेक्स्ट, find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square, also find। अब यहां पर देखो ऐड है, पहले वाले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट था, इस वाले क्वेश्चन में ऐड दे दिया, कोई बात नहीं, प्रोसेस तो वही करेंगे अपन। कौन सा, यहां पर अपने को ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, मैंने आपको क्या बताया, डिवीजन मेथड ही यूज करना है। तो यहां पर अपन फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट है 525। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, सिर्फ पानी पी रहा हूं मैं, ठीक है, प्यास लगने लग गई यार। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो यहां पर अपने पास में क्या है 525। अब क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए, एक बार और रीड कर लेते। इसने कहा फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। एक लीस्ट नंबर आपको बताना है जिसको हम ऐड करें इन नंबर्स में। ये वाले जो नंबर्स है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पहली बात तो इन नंबर्स में हम कौन सा लीस्ट नंबर ऐड करें जिससे कि नंबर क्या बन जाए, हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ये अपने को क्वेश्चन कह रहा है। Also find the square root of the perfect square so obtain। जो नंबर मिलता है आपको ऐड करने पर, उसका हमें क्या बताना है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, राइट। तो क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होंगे, वैरायटी आप समझ गए होंगे किस टाइप की वैरायटी है। ये है सिंपल सी बात है, क्या ऐड करें हम इसमें, सीधी सी बात है। चलो आ जाओ, तो यहां पर 525 है, बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, क्या करेंगे अपन, यहां पर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 525 का। ये हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते, और यहां पर मैंने लिखा 525, और इधर से मेरे प्यारे बच्चे, इधर से हमें क्या बनाना होता है, ग्रुप बनाना होता है ना। तो हम यहाँ पे ग्रुप बना लेते, पेयर्स बना लेते, ये पेयर्स बन गए। तो मैंने देखा ये 5 जो है, पहला वाला जो पेयर है मेरे प्यारे बच्चे, पहला वाला जो ग्रुप है वो 5 है। तो मैंने देखा यार ये 5 जो है ना ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, इनके बीच में आ रहा है 4 और 9 के बीच में, हमेशा क्या लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं सर 2, तो 2 उठाएंगे अपन यहाँ पे। क्लियर है बात। अब मैंने ये देखा कि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, यहां लिखा 5 पे से 4 लेस करेंगे 1, यहां हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4, और ये जो 2 लिखा वो यहां लिख दो। ठीक, अब ये जो 25 है ये एज इट इज हमारा पेयर यहां पर नोट हो जाता है, तो मैंने यहां पर नोट कर लिया। अब बताओ मेरे को यहां पर 125 आया है, मतलब 4 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर 125 आ जाए। नहीं 125 नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली में परफेक्ट स्क्वायर नंबर थोड़ी ना है ये। तो ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं 4 के साथ में जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर हमारा एक तरह से, एक सेकेंड, किसके नियरेस्ट आ जाए, 125 के नियरेस्ट आ जाए। तो मैंने देखा कि अगर मैं 4 के साथ में, सोचना बहुत ध्यान से समझना, 4 के साथ में अगर मैं 2 रख दूं तो ये तो 84 ही बनेगा, जो कि कम है इससे। अगर मैं 4 के साथ में 3 रख दूं तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 129 बनता है, जो कि इससे ज्यादा है। अब ध्यान रखना, अगर एडिशन आ रहा है, क्या ऐड करे, तो ज्यादा जाना है। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सब्ट्रैक्शन वाला था, क्या सब्ट्रैक्ट करे तो उसमें आपको कम तक जाना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। इसने कहा है क्या ऐड करे, सोचो समझो क्या ऐड करे। तो देखो
क्या ऐड करें तो हमारे को ज्यादा तक जाना है। तो 43 को 3 से करा 129, तो नियरेस्ट हम गए ज्यादा तक, तो 129 हम यहां पर लिखेंगे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, 125 में अगर 129 में लेस करता हूं तो मेरा कितना आता है, तो आप कहोगे सर माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, 125 में से 129 अगर लेस करते हो तो मेरा 4 और वैल्यू माइनस की आएगी, तो -4 आएगा। मतलब ये जो -4 है ना, ये आपको क्या बता रहा है पता है, ये आपको बता रहा है कि यार 4 कम रह गया इसमें, अगर 4 इसमें एक्स्ट्रा होता, फॉर एग्जाम्पल +4 होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। ये माइनस आपको ये बता रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐड की बात करें तो आपको ज्यादा तक जाना है ना, ज्यादा तक जाना है। अगर सब्ट्रैक्ट की बात करें तो फिर आपको कम तक जाना है, ये याद रखना बस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो -4 आ रहा है, मतलब 4 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से हमारे को पता चल गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, यहां पर 525 में हम क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 529 बन जाएगा। क्लियर है बात? अब 529 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, अब देखो आप निकालो, वैसे तो परफेक्ट मैं निकाल चुका हूं इतने सारे स्क्वायर्स, और एक शॉर्टकट बता देता हूं, जब आपने इसका निकाला तो कहां तक गए थे अपन, 3 तक, 43 इंटू 3 किया था अपन ने, जब आपका क्या आया था 129 आया था, तो क्या रखने पे आया था 3, यहां 3 रखेंगे। 525 का स्क्वायर रूट 23 नहीं है, किसका स्क्वायर रूट है, 529 का 23 है, 23, लेकिन आपको पूरा निकालना है, पूरा प्रोसेस आप करना। ठीक है, क्लियर है बात? चलो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन कर रहा है, तो कहां तक ऐड अगर आ गया तो अपने को कहां तक जाना है, ज्यादा तक जाना है, ये याद रखना बस। चलो नेक्स्ट सेकंड है अपने पास में 1750, राइट। तो यहां पर आप देखो 1750 है, यहां लिख लेते हैं 1750। इधर से ग्रुप बनाने हैं अपने को, तो इधर से मैंने एक पेयर बनाया और ये एक पेयर बनाया। ठीक है, 17 नोट करो, और 17 को देखो किस रेंज में आ रहा है, तो 17 मैंने देखा 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 16 और 25 के बीच में आता है हमारा 17, तो छोटा वाला नंबर लेंगे 4, तो यहां मैंने लिया 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर होता है 16, यहां मैंने नोट किया, ये 4 है, यहां पे नोट कर लो। 17 में से 16 लेस करेंगे 1 आएगा, और ये जो 50 है ये पूरा पूरा एज इट इज पेयर यहां पे नोट। अब क्या करना है, यहाँ पे 16 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर इसके नियरेस्ट जाए और इससे ज्यादा, क्योंकि ऐड का क्वेश्चन। तो अगर मैं यहां पर 1 से करता हूं तो 161 आएगा, जो कि इससे ज्यादा है। 2 से करूंगा तो और ज्यादा चल जाएगा, बट नियरेस्ट जाना है तो 161। मतलब यहां से एक चीज आ गई कि 1 रखूंगा, जिसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 161 आएगा। तो 150 में से 161 लेस करूंगा तो कितना आएगा, तो आप कहोगे -11। -11 ये बता रहा है कि अगर मैं इसमें प्लस कर दूं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो मैंने कहा ये लो जी, 1750 -11, तो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा +11, तो 1761 बनेगा। और 1761 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये जो यहां पर 1 आया वो यहां नोट करो, और इसका स्क्वायर रूट आएगा 40। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट 252। 250, अब बहुत ध्यान से बना। 252 के लिए सबसे पहली बात फॉर्मेट बनाओ, स्क्वायर रूट, यहां से पेयर बनाए, बन गया 252। तो यहां पर अपने पास में है 52, 52 के लिए रेंज डिसाइड करो किस रेंज में आ रहा है। तो मैंने देखा यार 52 तो हमारा 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का होता है 64, तो इनके बीच में आ रहा है हमारा, छोटा नंबर लेंगे 7, तो मैंने ले लिया 7, मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा 14 आएगा, 7 लिया है यहां नोट करूंगा, 7 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे, ओहो 252, 52 मैंने कैसे कर लिया, अरे यार क्या कर रहा हूँ ये, अरे भाई 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 भाई, ये क्या कर रहा है, ये 52 कैसे लिख दिया है, 2 था ना, ये तो फर्स्ट वाला पेयर तो 2 था ना, मैंने लास्ट वाला पेयर लिख दिया, अरे वाह भाई। 2 2 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4,
1 4 छोटा नंबर लेंगे 1 तो 1। आप भी सोचोगे सर ये क्या कर रहे हो आप 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे 1 यहाँ नोट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 2 में से 1 लेस करेंगे 1 52 1 इंटू 2 2। आप बताओ भैया 2 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे 152 के नियरेस्ट। सोचो 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 और ज्यादा ऐड का क्वेश्चन। अगर मैं यहां पर 5 रखता हूं तो 5 25 इंटू 5 125 6 रखता हूं तो 26 गुना 5 6 रख लेते हैं 6 6 जा 36 6 दूनी 12 13 14 15 6 रखने पे आ रहा है 156 तो 6 मैं रखूंगा है ना बिल्कुल नियरेस्ट चल गया मैं इसके 156 माइनस करेंगे तो 4 आएगा माइनस का 4 यहां से समझ में आ गया कि इसमें क्या कर दो ऐड कर दो। ठीक है चलो तो क्या करेंगे भैया 252 में हम एक तरह से ऐड करेंगे इसने पूछा क्या ऐड करें तो 4 ऐड करेंगे लिख लेना 256 बनेगा और 256 का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूं तो क्या बनेगा वो मैं यहां से निकाल सकता हूं 6 आया था। ये जो 16 है ये इसका स्क्वायर रूट नहीं है इसका स्क्वायर रूट है 256 का। क्लियर है लेकिन आपको पूरा निकालना है मैं फिर से कह रहा हूं आपको मैं निकाल नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने करवा दी है लेंथी हो जाएगा वीडियो लेकिन आपको करवाना है लेकिन मैंने शॉर्टकट बता दिया कि यहां से उठा के भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट है भाई तुम शॉर्टकट मत चल जाना नहीं तो फिर मैम भी शॉर्टकट में नंबर देगी तुम्हारा। ठीक है 1825 क्लियर इधर से स्टार्ट होना है तो ये पेयर बन गया ये ग्रुप बन गया 18 पहला वाला ग्रुप है 18 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में है तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर होता है 60 और 5 का स्क्वायर होता है सर 25। ठीक है 4 और 5 छोटा नंबर 4 है 4 उठाएंगे मल्टीप्लाई 2 करेंगे ये 4 को यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर 60 माइनस करेंगे 18 में 16 लेस करेंगे ये लो 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 चलो 4 2 जा 8। अब 8 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखें उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर मेरा 225 के नियरेस्ट आ जाए। सोचो तो 8 5 40 32 24 3 से कर लेते हैं 3 तिया 9 8 तिया 24 249 इसके नियरेस्ट है 2 से करूंगा तो इससे कम जाएगा कम नहीं जाना है ज्यादा 249 3 से करने में 249 करो माइनस करो कितना आएगा तो 9 में से 24 आएगा माइनस का ये बता रहा है आपको कि इसमें प्लस कर दो जब जाके परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है समझ गए होंगे तुम 1825 में अगर मैं ऐड करूं ये 24 को तो मेरा 1849 बनता है। ठीक है और 1849 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो मेरा क्या बनेगा 43 बनेगा। ठीक है भाई कोई दिक्कत इसमें चलो नेक्स्ट अपने पास में 6412 है आ जाओ इसको भी निपटाते हैं जल्दी से 6412 6412 इधर से पेयर बनाएंगे ये पेयर बन गया ये पेयर बन गया तो मैंने देखा ये 64 जो है ये किसके स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है किसके स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 तो ये तो परफेक्ट जा रहा है तो 8 ही लेंगे। ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 2 16 8 यहां नोट किया 8 का स्क्वायर 64 माइनस किया 0 और ये एज इट इज नेक्स्ट पेयर 1 2 इसमें कोई परेशानी नहीं यहां तक तो आ गया आपको। अब कौन सी वैल्यू यहां पे रखूं जिससे कि समझ गए लोचा है 6412 64 पूरा पूरा जा रहा है आ गया 1 2 एज इट इज हमने नोट किया। अब मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि ये परफेक्ट चल जाए अब सोचो कौन सी वैल्यू रखूं जो इसके नियरेस्ट भी जाए। तो देखो 12 के नियरेस्ट जाना है तो 12 के नियरेस्ट 1 6 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं ऑब्वियसली बात है यार 1 ही रखूंगा। अगर मैंने 0 रख दिया तो फिर तो ये तो 0 हो जाएगा 1 रखना
तो ये 161, मतलब 1 रखा, जब जाके यहाँ पे कितना आया 161, 2 में रखूंगा नहीं, ज्यादा चल जाएगा ना, लीस्ट नंबर निकालना है हमारा, तो 1 मैंने रखा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस की वैल्यू आएगी हमारी 149, ठीक है, मतलब इसमें ये ऐड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। 6412 में ऐड कर देते 149, 6412 में 149, 9 10 11 4 5 6 5 6 5 6 1, और अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूं तो कितना आता है, ये 1 कर 81, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। ये एक मैंने स्क्वायर बनाया आपके सामने, बन गया। फिर इसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। तो मुझे एक बार बताओ यार, ये स्क्वायर है तो इसकी ये साइड है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर की साइड को हम ए बोल सकते हैं या साइड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये एक साइड है, और ये भी हमारी क्या है, साइड है, ये भी हमारी साइड है, ये भी हमारी साइड है, और स्क्वायर की जो साइड है वो क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। ये साइड जो है वो ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी। इसने बोला इसका एरिया जो है ना, एरिया मीन्स होता है ये अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये जो है ये कितना है, ये है एरिया, तो ये दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। अब मुझे एक बार बताओ, मेरे अकॉर्डिंग एरिया क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो आप कहोगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो सर ए इंटू ए होगा, या साइड स्क्वायर बोल दो, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। साइड स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर, 441। अब ये जब स्क्वायर उधर ट्रांसपोज होता है तो पता है क्या होता है, पता है, टोपी पहना देता है ये। स्क्वायर को जब ट्रांसपोज, जैसे अपन प्लस को ट्रांसपोज करते हैं, प्लस ट्रांसपोज होता है तो माइनस में जाता है, माइनस जब ट्रांसपोज होता है तो प्लस में जाता है। ऐसे ही अगर किसी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये जब ट्रांसपोज होगा तो ये उधर जाके टोपी दे देगा अंडर, तो ऐसे ये स्क्वायर उधर जाएगा तो टोपी दे देगा। तो कुल मिला के आपको 441 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या समझ गए मेरी बात? तो क्वेश्चन कैसे करेंगे ये समझाए, तो अपन ने क्या करा, उस स्क्वायर की साइड को अपन ने ले लिया यहाँ पर एक्स, एक्स ले लो, यहाँ पर कुछ भी ले लो, ए ले लो, एक्स ले लो, तो अपन यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर लेट दी साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स मीटर, ठीक है। क्या ले लिया हमने, साइड स्क्वायर की एक्स मीटर ले ली। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते बाय 80 को। जैसा ये कह रहा है, ये कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर, वो अपने को दे रहा है 441 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। साइड मैंने क्या ली है, स्क्वायर की एक्स ली है, तो यहां पर एक्स पुट करूंगा, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 441, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर को जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मैंने अभी बताया 441 अंडर रूट में आ जाएगा। तो मुझे एक बार बताओ, x की वैल्यू 441 अंडर रूट है, तो 441 अंडर रूट मेरे को निकालना पड़ेगा। यहां से मैं ये चीजें हटा रहा हूं, आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए, बस यही मेरे को समझाना था। अब इसको हटा देते, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। 441 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो अपन ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं, एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस चल रही है, डिवीजन मेथड। तो 441 का स्क्वायर रूट निकालो, क्या करेंगे, इधर से पेयर, ओहो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मैंने बना दिया, डिवीजन मेथड का बनाएंगे। तो 441 मैंने यहां लिखा, पेयर बनाया, बना दिया। पेयर बनाने के बाद में देखा ये 4 पहला वाला ग्रुप है, तो ये कहां पर आ रहा है, 2 का स्क्वायर ही होता है, तो रेंज तो आ ही नहीं रही है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 4, ये 2 नोट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया 0। नेक्स्ट वाला पेयर है 41 एज इट इज,
अब 4 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर 41 आ जाए। 1 रख दो सर, 41 आ रहा है, तो 1 रखा तो 41 आ गया। 0 क्या रखा, 1 रखा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 21, और x क्या था, साइड ऑफ, क्या निकालना था, लेंथ ऑफ साइड, क्या निकली है 21 मीटर। ठीक है, हेंस द लेंथ ऑफ साइड विल बी x जो निकली 21 मीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री। ठीक है, इस चीज को भी समझते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने को मांगता है, ये बना दिया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल। इसने कहा इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एंगल बी पे 90 डिग्री है, तो एबीसी ऐसे ही बनाऊंगा मैं, ए यहां रखूंगा, बी यहां रखूंगा, सी यहां रखूंगा, और एंगल बी पे 90 डिग्री। ठीक है, एक सेकंड यार, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, एंगल बी पे 90 डिग्री। और इफ ए बी 6, ए बी जो है ये 6, बीसी 8 है, बीसी ये है, ये 8 है, और फाइंड करना है एसी, ये फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल चले ना, जहां पर राइट एंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम को याद कर लेना। किसको, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा याद रखना, जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए पाइथागोरस को याद कर लेना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बहुत ध्यान से समझना, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये होती है परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, ये होता है बेस। बस सिंपल है, ये सब पुट कर देना है। समझ में आ गई बात मेरी। ठीक है, तो अपन यहां पर क्या करेंगे भैया, यहां पर अपने को गिवन है, लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे को, ए बी गिवन है 6 सेंटीमीटर, बीसी गिवन है 8 सेंटीमीटर, राइट। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एसी की लेंथ। ठीक है, अब कर लेते कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये करेंगे अपन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो यहां पर हाइपोटेनियस क्या है, एसी है, तो मैंने कहा ये लो एसी का स्क्वायर। यहां बेस क्या है, 8 है, तो मैंने कहा ये लो 8 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, ये मैंने कहा ये लो जी 6 का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर क्या निकल जाएगा मेरा, 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे तो 100 आएगा, मतलब एसी का स्क्वायर हमारा कितना निकल गया 100। अगर एसी का स्क्वायर 100 है, और अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर को जब उधर भेजोगे तो टोपी पहना देगा ये, तो ये क्या हो जाएगा √100। तो एसी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई कुल मिला के, √100 बोले तो 10। अब आपको √100 यहां पे आने के बाद में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे निकालोगे आप, उस प्रोसेस, चाहो तो निकाल भी सकते हो, और याद अगर है तो तुम ऐसे ही कर लो, √100 क्या होता है। क्लियर है, चलो ऐसे ही बी वाला पार्ट कर लेते हैं अपन, ये ए वाला पार्ट मैंने किया, ए सी हमारी निकल चुकी है, अब बी वाला कर लेते हैं। बी वाला भी कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ट्राइंगल अपना यही रहेगा। अब बी वाला पार्ट देखना बहुत ध्यान से, ए सी 13 है और राइट एंगल बी पे ही है, तो वही है, अपन लेबलिंग कर लेते ए बी और सी। ए सी 13 है मतलब ये 13 सेंटीमीटर है, बी सी 5 है मतलब ये 5 है, और फाइंड ए बी, ए बी अपने को फाइंड करनी मतलब ये निकालना है ना, पाइथागोरस थ्योरम से ही करेंगे अपन यहाँ पर। तो लिख लेते हैं गिवन क्या है अपने पास में, सबसे पहली बात जो गिवन है, ए सी गिवन है जो कि है 13 सेंटीमीटर,
और BC गिवन है जो कि है 5 सेंटीमीटर, और अपने को फाइंड क्या करना है, AB। तो मैं यहां लिख लेता हूं AB अपने को फाइंड करना है, AB नहीं पता। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो मुझे एक बात बताओ, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, AC। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर AC। बेस क्या है यहाँ पर, BC। तो मैं लिखूंगा BC। और परपेंडिकुलर क्या है, AB। ठीक है। तो AC बताओ भैया, AC क्या है यहाँ पर, तो मैंने देखा 13 है, तो यहाँ पे लिख लेते 13 का स्क्वायर। BC कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। और AB कितना है, AB है पता नहीं सर, निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, और AB का स्क्वायर तो AB का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है। तो AB का स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, इसको उधर भेज दो, तो 169 माइनस 25। ठीक है। 169 में से 25 लेस करो बेटा, 9 में से 5 लेस करेंगे 4, 144 आ रहा है। इसको आगे यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो AB का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, 144। ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो टोपी पहनाएगा, और इस टोपी की वैल्यू कितनी है भैया, AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बता दो। रूट 144 क्या होता है, 12। तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर वैल्यू आएगी। क्लियर है। इस तरीके से अपने को क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट, a gardener has 1,000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he need more for this. बहुत प्यारा सवाल है। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है, ये एक गार्डनर है, उसको 1000 प्लांट्स है उसके पास में, वो चाहता है कि he wants to plant this in such a way that the number of rows and number of columns क्या हो, सेम। अब बहुत ध्यान से समझना, एक गार्डन है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि एक गार्डन है, ये गार्डन है, इस तरीके से आप गार्डन मान लो। ठीक है, मान लिया। अब इसको गार्डन मानने के बाद में, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, इसको गार्डन मानने के बाद में यहां पर मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल बोला है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसने बोला है कि इस हिसाब से मैं लगाना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्विवेलेंट हो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि अगर 4 रोज है, 1 2 3 4 या 5 अगर रो है तो 5 ही प्लांट लगेंगे हर रो में, 1 2 3 4 5। ये कहना चाह रहा है कि he wants to plant this in such a way that the number of rows and number of columns remain same। इस टाइप से वो गार्डन में प्लांट लगाना चाह रहा है, राइट। अगर एक रो है, इस रो में अगर टोटल 5 रो है तो एक रो के अंदर 5 प्लांट लगेंगे, इस तरीके से 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे इस तरीके से ये अरेंजमेंट होने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। तो यहां से एक चीज समझ में नहीं आ रही कि यार 5 ही रो और 5 ही कॉलम, इसका मतलब है अगर मैं इनको काउंट करूं प्लांट्स को तो कितने प्लांट्स निकल के आ रहे हैं, तो आप इनको काउंट कर लो तो ये 25 निकल के आएंगे। कैसे आया 25 पता है, नंबर ऑफ रोज 5 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 5 है, तो 5 इंटू 5 तो 25 होता है। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि अच्छा सर ये जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, मतलब 1000 प्लांट्स जो है ना वो एक तरह से परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। लेकिन 1000 प्लांट्स है उसके पास में और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस, कितने प्लांट्स की और उसको जरूरत पड़ेगी, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। लेकिन यहां पर ये जो 1000 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पहली बात।
तो उसको और जरूरत होगी प्लांट की, जब जाके ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, जब जाके वो इस अरेंजमेंट को कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ये अरेंजमेंट कब पॉसिबल है? जब नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, जब ये पॉसिबल है। राइट, मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 नंबर ऑफ रोज और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो क्या आएगा? 3 इंटू 3 9। तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 4 नंबर ऑफ रोज, 4 नंबर ऑफ कॉलम्स, 4 इंटू 4 16, 25 36। तो ये अरेंजमेंट कब पॉसिबल है? जब आपके पास में क्या हो, जब आपके पास में नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन यहां पर इस केस में 1000 प्लांट्स जो है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो कौन सा मिनिमम नंबर है जो इसको क्या बनाए? परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो ये पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। तो इस चीज के लिए, ये अरेंजमेंट करने के लिए उसको और कितने नंबर ऑफ प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपको बताना है। समझ गए? चलो, तो क्वेश्चन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। कुल मिला के यहाँ पर अपने को क्या बताना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? इस 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा, पहली बात है ना। हालांकि अपने को 1000 का नहीं निकालना है, 1000 का स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। एक मिनट अपन कर लेते हैं इस अरेंजमेंट को। तो इस तरीके से यहां पर अपन बनाएंगे 1000 के लिए स्क्वायर रूट। तो ग्रुप बनाएंगे अपन, तो ग्रुप बना गया। अब ये देखना है कि यार ये 10 जो है ना, ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमने देखा ये 10 जो होता है वो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 9 और 16 के बीच में आता है 10। तो यहां पर छोटा नंबर लेना है 3। तो मैंने लिया 3। 3 का स्क्वायर 9 होता है और मल्टीप्लाइड बाय 2 हमेशा करना है, हमेशा करना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। और 10 में से 9 लेस करूंगा तो 1। और ये जो 2 जीरो थे इनको एज इट इज नोट कर लेना। ये 3 था, ये 3 यहां पर कर लिया। ये तो सबको आता है। अब मैंने करा कि 1 6 है यहां पर, इसके साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं उसको मल्टीप्लाई करने पर 100 के पास चल जाए। सोचो 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 सोचो। तो आप कहोगे सर 1 रख दो, तो 161 नियरेस्ट यही जाएगा और ज्यादा जाएगा। तो 161 रखा मैंने, नियरेस्ट गया 161 और 61 आया। 100 में से 161 लेस करेंगे तो माइनस आएगा। अब ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि सर ये -61 अगर इसमें मैं प्लस कर दूं तो ये 1000 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसने बोला ना फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर दिस। ये क्वेश्चन कैसा हो गया पता है? क्या ऐड करे, एक होता है क्या सब्ट्रैक्ट करे, क्या ऐड करे। तो क्या ऐड करें? ये 61 को ऐड करना पड़ेगा इसमें, जब जाके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। क्या समझ में आई मेरी बात? तो कुल मिला के अपन यहां पर क्या करेंगे? 61 मोर प्लांट। तो कितने प्लांट्स की और इसको रिक्वायरमेंट होगी इस अरेंजमेंट को सेट करने के लिए? तो 61 he needs 61 more plants। ये आंसर आएगा। क्लियर है बात? चलो, नेक्स्ट है देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल। दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट? अब देखो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। इसने कहा 500 चिल्ड्रन है और उनको एक तरह से हमारे को खड़ा करना है। किस टाइप से खड़ा करना है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल। क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ गए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर 3 ही रोज है, फॉर एग्जांपल 3 रो है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 ही होंगे। तो इस तरीके से मेरे को उन बच्चों को खड़ा करना है पीटी के लिए। तो यहां से क्या समझ में आ गई कि सर ये तो स्क्वायर नंबर है, कुल मिला के स्क्वायर है, 9 आ रहा है। तो कुल मिला के 500 चिल्ड्रन को सेट करना है। तो 500 चिल्ड्रन को सेट करने के लिए मेरे को नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो कुल मिला के यहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं। तो ये कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो कितने चिल्ड्रन लेफ्ट आउट हो जाएंगे, मतलब बच जाएंगे उस अरेंजमेंट के लिए। समझ रहे हो? क्वेश्चन को करते हैं फिर समझाऊंगा। देखो 500 का सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड करो, सीधी सी बात है, ये तो करना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इधर से ग्रुप बनाएंगे, बना दी। पहला वाला पेयर 5 है, तो 5 का देखा 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो छोटा नंबर लेंगे तो 2 आ रहा है, तो यहां लिखेंगे 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 आया, 2 का स्क्वायर 4, माइनस करेंगे 5 में से 4 लेस गया 2 जीरो। ठीक है। अब ध्यान रखना 4 के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू रखें
इसके नियरेस्ट जाए, इससे ज्यादा जाएंगे या कम जाएंगे, ये मेरे को बताओ। देखो, इसने ये नहीं पूछा है कि कितना और अपन ऐड करें उसमें चिल्ड्रन को जिससे कि अरेंजमेंट हो जाए अपना। इसने पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, कितने चिल्ड्रन बच जाएंगे उस अरेंजमेंट के लिए, राइट। मान के चलो ये 9 है, ये 9 स्टूडेंट्स मैं परफेक्ट कर सकता हूँ इस अरेंजमेंट में। ध्यान रखो, नंबर ऑफ रोज मेरे पास में 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास में 3 है, तो मैं 9 अरेंजमेंट 9 स्टूडेंट्स को यहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास में है 11, और इन 11 बच्चों को मेरे को इस अरेंजमेंट में सेट करना है, और मेरे पास में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 ही है, तो मैं इसमें तो 9 ही बच्चों को कर सकता हूं। कितने बच्चे रह गए रिमेनिंग? 2 स्टूडेंट्स रह गए ना। तो ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि कितने, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, कितने चिल्ड्रंस जो है वो रह जाएंगे इस अरेंजमेंट में, ये पूछ रहा है आपसे। आ रही बात समझ में? तो ये प्रोसेस करने के लिए अपन क्या कहेंगे कि अपन इससे ज्यादा जाए या कम जाए, मुझे ही बता दो। अगर मैं इससे ज्यादा जाऊंगा या इससे कम जाऊंगा, इससे मैं जाऊंगा कम, ठीक है। जैसे कि देखो 2 से अगर मैं करता हूं तो मेरा कितना आता है, 42 इंटू 2 84, 100 में से 84 लेस करें 16। आई बात समझ में? कितना आया 100 में से 84, 16। मतलब ये 16 आपको क्या बता रहा है कि यार इसमें से इस 16 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जब जाके वो 484 स्टूडेंट्स को ही मैं क्या कर पाऊंगा, अरेंज कर पाऊंगा। और रिमेनिंग जो बच रहे हैं ये 16 स्टूडेंट्स, ये एक तरह से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे। मैं अरेंज किसको कर सकता हूं, मैं सिर्फ 500 में से 16 लेस करूंगा, तो मतलब 484 स्टूडेंट्स को ही अरेंज कर सकता हूं अरेंजमेंट में। बाकी जो रिमेनिंग 16 जो आया है, जो रिमाइंडर आया है, ये हमारे बाहर हो जाएंगे। ये 16 जो है ये रिमाइंडर है, तो कुल मिला के 16 स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, लेफ्ट। क्या बात समझ में आ गई? हेंस 6 स्टूडेंट्स वुड बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो हम लिखेंगे हेंस 6 स्टूडेंट, 6 चिल्ड्रन, सॉरी 16 स्टूडेंट्स would be left out in this arrangement। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसलिए अपन ज्यादा नहीं जाएंगे, कम में जाएंगे, ओनली सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन। तो ये इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और एक्सरसाइज ही नहीं, ये चैप्टर हमारा इसी के साथ, इस एक्सरसाइज के साथ में एंड हो रहा है। क्लियर है? तो मैं फिर से कहूंगा, इसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आप जरूर देख लेना, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाता है। पूरे बेसिक फंडामेंटल्स, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस किए, वो वीडियो जरूर देखना यार, पार्ट 1 और पार्ट 2 इंट्रोडक्शन का। बाकी एक्सरसाइज मैंने हर एक की बना दी है, वो वीडियो भी आप सारी की सारी देख लेना। क्लियर है? प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें पूरा ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।